हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, शाश्वत स्कूल से आ चुका है और अरिंदम की छुट्टी अभी हुई नहीं है, 1 घंटे बाद होगी। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज है कान्हा जी की छठी और घर पहुंच के हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो यहाँ पार्क में 1 घंटा हो गया है हमको बैठे हुए। अभी शाश्वत की छुट्टी हुई है लेकिन अरिंदम की नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, दिखाते हैं आप। तो स्कूल से आने के बाद अब हम आ गए हैं किचन में और कान्हा जी की है आज छठी, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने दाल ले ली है, दाल को भिगो दिया, धो लिया, इसमें अदरक, हरी मिर्च सब काट ली है और अब इसको पीस लेंगे। दाल कुछ ऐसी पिस गई है, अभी थोड़ी और बारीक होगी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं दही बड़े बनाने के लिए। और हमारे यहाँ जब जैसे किसी बच्चे की या मतलब शुभ काम में ये छेद वाले बड़े बनते हैं। मम्मी कहती गोल वैसे बना लो जैसे कोई पूजा पाठ होती तो ये वाले बनाने पड़ते हैं। तो आज हमने पहली बार ये वाले बनाए हैं, हमें आते नहीं हैं लेकिन कोशिश की तो आज बन गए। अच्छा लगा, हमने पहली बार बनाया, वरना मम्मी जी बनाती हैं। हम कभी इतना कुछ बनाते नहीं, जब बनाते हैं तो गोल वाले बना लेते हैं। खाना हमने बना लिया है, कढ़ी बड़े, दही बड़े वगैरह। तो अब हम आ गए बेसन के लड्डू बनाने। तो बेसन हमने भून के रख लिया, उसमें चीनी भी मिक्स कर ली। ये बहुत गर्म है तो इसको बस पंखे में रखा है हमने ठंडा होने। बस जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसके फिर लड्डू बना लेंगे। और ये वाले लड्डू ना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, घर के बने लड्डू ठीक रहते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से लड्डू बना लेते हैं। तो खाना वगैरह हमने सब बना लिया है भगवान के भोग के लिए। और अब हम इनको स्नान कराएंगे क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी हो रही थी कि मौका ही नहीं रहा कि स्नान कराते। तो बस स्कूल से आने के बाद, बच्चों को लाने के बाद फिर हमने कपड़े वगैरह चेंज किए और पहले हमने इनको स्नान कराया। खाना बनाने के बाद हमने कहा भोग रोटी वगैरह बाद में सेक लेंगे, क्योंकि मम्मी ने बोला था, अक्सर मम्मी यही बताती हैं हमको कि इनकी स्नान जो है वो जल्दी करा देना, अंधेरा ना होने पाए। तो शाम को सूरज ढलने से पहले ही इनको स्नान कराना होता है छठी का। या सुबह करा दो या दिन में कभी भी करा दो, कोई वैसी बात नहीं, लेकिन हाँ रात नहीं होनी चाहिए, सूरज नहीं ढलना चाहिए। तो बस हमने जल्दी से खाना वगैरह बनाया है, तो आधा थोड़ा बनाया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि पहले स्नान करा दो, बाद में कुछ करना। और तो बस हम जल्दी से इनको स्नान करा के इनको रेडी करके बिठा देते हैं। फिर इनका भोग जो है वो सब प्लेट वगैरह लगाएं, इनको जल्दी से इनकी छठी की तैयारी करें। सच में इतना काम रहता है ना कि टाइम ही नहीं रहता है, कि जैसे तैसे जो कर पाते हैं अपनी समझ से सोचते हैं कि अच्छा करें। सुबह से इनको पलंग पे बिठा दिया था झूले से हटा के। मम्मी ने जैसा बताते हैं बड़े लोग वही करते रहते हैं, अपने मन से ज़्यादा कुछ नहीं आता है हमको। लेकिन हाँ, जो जो जिसको देखते हैं या मम्मी को देखा बचपन से करते हुए तो बस वही करते हैं। तो मम्मी भी यही करती थी, छठी में सुबह इनको पलंग पे बैठा देती थी। उसके बाद नहला धुला के रेडी करके इनके साफ बिस्तर नए बल बिछा के, मतलब इनका जो ये दिख रहा होगा आपको सामने छोटा सा पलंग, इसी पे बैठा देती। उसके बाद पूजा करते वक्त झूले में रखते, फिर झूले के बाद फिर थोड़ी देर के लिए उनकी जगह से फिर उसी दिन या उसकी सुबह में वहाँ से उनको सिंहासन पे बैठा के, फिर जैसे चौकी लगाई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंदिर में तो वो रहते ही हैं। हमने चौकी लगाई थी इसलिए फिर हमें तो हटाना ही था। तो बस यहाँ पे देखिए दूध से उनको स्नान कराएंगे। 7 डुबकी हमने लगवाई हैं इनको, 7 बार डिप डिप किया। उसके बाद इनको बाहर निकाल लेंगे। फिर गंगा जल से स्नान करा के इनको बढ़िया से वस्त्र, येलो कलर का हम इनका ड्रेस लाए थे। जन्माष्टमी पे जो इनका ड्रेस आया था हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, मजबूरी में हमें पहनाना ही पड़ा। होता है ना कभी कभी कोई चीज़ नहीं पसंद होती है फिर भी वो काम करने पड़ते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब जी करता है ना कि इनको, मतलब कैसे कहें, कुछ कह नहीं सकते, बहुत प्यारे लगते हैं। हमें तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस इनको जल्दी से इनका ब्लूमर भी हम लाए थे तो पहना देते हैं, क्योंकि आज के दिन नंगू पंगू नहीं रखते इनको, शेम शेम। तो वो भी पहना दिए, फ्रॉक भी पहना दिए। क्या करें, इनके साथ ऐसी फीलिंग आती जैसे हम अपने बच्चों को नहीं तैयार करते थे, वो वाली। मतलब बहुत प्यार आता है, हम तो सच में जैसे लगता है जैसे खो जाते हैं। तो बस इनको जल्दी से रेडी कर देते हैं, इनके गहने पहना के, क्योंकि बिना गहनों के भाई अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो इनको अच्छा सुंदर बना देते हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं तैयार होने के बाद।
इनकी बंसी भी इन्हें पकड़ा देते हैं। बस फिर इनको झूले में बिठाएंगे, इनका भोग लगाएंगे। इनको भाई आज तो कढ़ी, दही बड़े, चावल, रोटी, बेसन के लड्डू सब कुछ हमने बनाया है जो हमसे हो सका। फिर हमने बाहर तुलसी की माला लेने गए थे, जो वो लकड़ी की टाइप की मोती की नहीं होती, वो मिली नहीं थी। तो फिर हमने तुलसी की पत्ती की माला बना ली थी, 21 पत्तियाँ ले ली थी और बना ली थी उसी की माला। फिर बस भोग हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे हम भी रेडी होके आ गए अपने कान्हा की छठी बनाने के लिए। तो देखिए थाली में मीठा दही, दही बड़े और सूखे बड़े, पकौड़ी, कढ़ी, चावल, रोटी सब हमने रेडी कर लिए, लड्डू बेसन के। तो बस यहाँ पे भोग लगाते हैं भगवान जी का और बस आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। और बच्चों को बोला कि आ जाओ, अब नीचे उनके सर वगैरह आने वाले हैं तो इतना कुछ नहीं वो लोग कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, जन्माष्टमी में आ गए थे सब बच्चे दोनों, लेकिन अभी हमें अकेले ही करना पड़ रहा है। अकेले थोड़ा खलता है ना, जब सब लोग साथ में होते हैं तो ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए जो हमने तुलसी की माला नहीं बनाई थी, हमारे यहाँ बहुत सारी तुलसी लगी हुई है, तो बस उसकी माला भी हम इनको पहना देंगे। क्योंकि तुलसी से प्रिय तो इन्हें कुछ है ही नहीं, चाहे इनको कुछ दो ना दो, बस एक तुलसी चढ़ा दो तो इन्हें बहुत पसंद आती है। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो देखिए रेडी हो गए। और पता है जन्माष्टमी के दिन हम इनके नेत्र नहीं ला पाए थे, तो आज ले आए हैं, नेत्र भी इनको लगा दिए हैं। यहाँ पे हमने इनके जल में भी तुलसी डाल दी है। और बस अब इनका खाने का भोग लगाएंगे, फिर मिठाई का भोग लगाएंगे, फिर जब सोने जाएंगे तो फिर इनको दूध भी पिलाएंगे भाई, क्योंकि छोटे हैं ना। तो यहाँ पे हम आरती कर लेते हैं पहले इनकी। भोग अभी रख लिया है, बाद में फिर भोग भी लगा देंगे। पहले आरती पूजा कर लेंगे, जो जो पूजा डेली में करते हैं। क्योंकि मतलब सुबह में सोचा था कि कर लेंगे जल्दी दोपहर तक, लेकिन नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। या तो बच्चों को लेने ना जाना पड़े तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब लेने जाना होता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो बस हम यहाँ पर लड्डू का भोग लगा रहे हैं। लड्डू का भोग लगाने के बाद इनको पानी मतलब जल पिलाएंगे, पानी नहीं बोलेंगे भाई, भगवान जी हैं वो, तो जल पिला देंगे। और ये गिलासिया जो है ना, मेरी मम्मी ने इसको शाश्वत को दी थी बचपनों में, तो बस हम इसी से इनको जल पिला देते हैं। कटोरी भी शाश्वत की है, लेकिन अब शाश्वत तो बड़े हो गए तो कान्हा जी पीते हैं इसमें। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए आके। छठी का भोग बहुत ही टेस्टी लगता है भाई आज का खाना, क्या प्रसाद भोग कोई भी हो। और देखिए आज ना शाम को मम्मी का फ़ोन आया कि देखो कान्हा जी दूध पी रहे हैं, तो सच में हमने भी पिलाया दूध। मतलब मेरे तो अंदर से इतना रोना आ रहा था जब इन्होंने दूध पिया, हम आपको कैसे बताएं। मतलब हमें लग रहा था कि हे भगवान ये क्या हो रहा। और सच में इन्होंने दूध पिया, एक भी डिप इनका जो है उसमें हमने पूरा चेक किया, हमें लगा शायद मेरा वहम हो, कपड़ों पे गिर गया हो, लेकिन पूरा कपड़ा वगैरह जो इनका बिस्तर बिछा हुआ था कहीं भी एक बूंद दूध नहीं गिरा, पूरे कपड़े इनके सूखे थे। नहीं कई बार होता नहीं है कि लगेगा कि चम्मच से नीचे गिर रहा है, इन्होंने नहीं पिया है। लेकिन सच में इन्होंने आज दूध पिया, हम कैसे बताएं, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर हमने पिलाया, अर्रू ने पिलाया, थोड़ा सा अर्रू से पिया, लेकिन मतलब हम तो रो ही दिए थे जब ये दूध पी रहे थे। लग रहा था कि भैया साक्षात भगवान आ गए, क्योंकि इस चीज़ की तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि भगवान हमारे यहाँ दूध पियेंगे आके। करते हैं पूजा, लेकिन हाँ ये विश्वास नहीं था। लेकिन आज सच में बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने दूध पिया। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल का वीडियो हमने एंड नहीं किया था, रात बहुत देर हो गई थी और काम करते करते इतना थक गए थे कि फिर कल कुछ भी नहीं किया। क्योंकि स्कूल सुबह छोड़ने गए, उसके बाद लेने गए, उसके बाद आने के बाद छठी की तैयारी करी। मतलब सुबह से चलते चलते रात में 11 बज गया था, काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमने थोड़ा बहुत तो काम ऐसे ही छोड़ दिया और सो गए थे, तब थक गए थे कि कुछ भी मन नहीं किया। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।